सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपका सॉइल जो है उसमें क्या हो जाए, टॉक्सिक केमिकल्स हो या कोई कंटामिनेशन हो जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ या इकोसिस्टम को रिस्क हो, तो उस कंडीशन को हम सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। और जो भी सब्सटेंसेस सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, उन सारे सब्सटेंसेस को हम सॉइल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब सॉइल पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक सॉइल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स या फिर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जैसे कि हैवी मेटल्स लाइक द लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी। फिर आपके बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जैसे कि पैथोजेंस फ्रॉम द सीवेज या इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की वजह से जो माइक्रोब्स हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकती हैं, जो टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर अक्यूमुलेट अगर हो जाएं तो वो भी पोल्यूटेंट का काम करते हैं। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द कॉजेज़ ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। किस वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है? तो सबसे पहला जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू द सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ होता है केमिकल्स का। अब सबसे पहला जो है दैट इज़ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे डीडीटी आपने सुना होगा। तो ये जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स होते हैं, ये फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्ट को या वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये सॉइल में रह जाते हैं फॉर सो मेनी ईयर्स, जिससे कि क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। एंड ओवर द टाइम दे लीच इनटू द ग्राउंड वाटर एज वेल, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो जाता है, कॉन्टामिनेट हो जाता है। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से क्या होता है, इट एसिडिफाइज द सॉइल। सॉइल को एसिडिफाई कर देगा। तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसके अंदर है, अगर आप ओवर यूज़ करते हो ना केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो जो सॉइल के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, जिससे सॉइल की जो नेचुरल एबिलिटी है टू रीजनरेट द न्यूट्रिएंट्स वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन से क्या होता है, देखो, ओवर इरीगेशन का मतलब है अगर आप एक्सेसिव वाटर का यूज़ कर रहे हो, स्पेशली जो आपके ड्राई एरिया, ड्राई रीजन है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर का यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दे अक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट्स अकर, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो बैरन हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिक मल्चिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो, फार्मर्स क्या करते हैं, प्लास्टिक शीट्स का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द वीड्स एंड रिटेन मॉइस्चर। अब ओवर द टाइम क्या होता है, ये जो शीट्स होती हैं ये छोटी छोटी उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको कि हम माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होती है, जब इकट्ठा हो जाती है सॉइल के अंदर तो वाटर के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगी। लाइक प्लांट्स जो पानी को एब्जॉर्ब करें सॉइल में से, उस प्रोसेस को उसमें प्रॉब्लम लाएगी। नाउ नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा सॉइल कंटामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हैवी मेटल्स जैसे लेड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये हैवी मेटल्स को रिलीज़ करती है। मतलब जैसे जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो जहाँ पे सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, हैवी मेटल्स को रिलीज़ करती है। एंड अगर ये मेटल्स सॉइल के साथ में बाइंड करते हैं, सॉइल के पार्टिकल के साथ में, तो वो लाइक पॉइजनिंग हो जाती है, उससे प्लांट्स भी अफेक्ट होंगे और वो हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएंगे हैवी मेटल्स। देन पेट्रोकेमिकल्स, जो ऑयल रिफाइनरीज होती है, केमिकल प्लांट्स होते हैं, वहाँ से हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, लाइक बेंजीन, टॉलिन रिलीज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाता है, ग्राउंड वाटर भी पॉइजन हो जाता है। टॉक्सिक स्लज, फैक्ट्रीज़ क्या करती है, जो भी अपना अनट्रीटेड वेस्ट है
उसको डिस्चार्ज कर देती है। अब उसमें जो अनट्रीटेड उनका जो वेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड्स होंगे, है ना, सॉल्वेंट्स होंगे, तो वो अपना नियर बाय लैंड पे वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल का पीएच है, पीएच बैलेंस है, वो चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। देन माइनिंग वेस्ट भी जो है उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एंड जो टॉक्सिन्स है वो लीच आउट हो सकते हैं एंड जो आपका सराउंडिंग सॉइल और वाटर है उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। देन आ जाता है अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। भाई सिटीज़ क्योंकि अब एक्सपैंड करती जा रही है तो उनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। ऐसा क्यों? लैंडफिल्स वेस्ट। अब देखो जो भी आपके घर का कचरा होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है, ई वेस्ट होता है, प्लास्टिक का जो गार्बेज है, वो सारा का सारा जो कूड़े वाले होते हैं वो ले जा कर के कहाँ पे डंप कर देते हैं, लैंडफिल्स में वो जाता है। अब लैंडफिल्स में जब वो जाता है तो वहाँ से रिलीज़ होती हैं टॉक्सिक गैसेस, जैसे मीथेन हो गया और माइक्रोप्लास्टिक्स, टॉक्सिक माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो सॉइल के नीचे सॉइल में सीप इन हो जाती है एंड इससे क्या होगा, सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। सीवेज स्लज, जो आपका सिटीज़ में जो भी सीवेज होता है, अगर वो इम्प्रॉपरली ट्रीटेड वेस्ट वाटर है तो उसके अंदर पैथोजेंस होंगे, हेवी मेटल्स होंगे, इंडस्ट्री का केमिकल होगा, तो वो सब सॉइल में जाएगा एंड इट विल बी मेकिंग द एग्रीकल्चर अनसेफ। कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना सीमेंट पेंट होता है ना, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया और भी आपके जो मेटल के रेजिड्यूज हो गए, तो वो सब जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे वो सॉइल की कंपोजिशन को ऑल्टर करते हैं। पेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे पेंट है, पेंट के अंदर ना लेड होता है, आर्सेनिक होता है जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। नाउ डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन भी, देखो फॉरेस्ट जो है वो क्या है, नेचुरल प्रोटेक्टर है सॉइल के। तो जब बहुत ज़्यादा लेवल पर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, रूट्स जो होती है ना, जो प्लांट की रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो सॉइल को पकड़ करके रखती है अपनी जगह पर। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो जो टॉप सॉइल होता है ना वो इरोड हो जाएगा, जिससे कि जो डीपर लेयर्स है सॉइल की, दैट विल बी एक्सपोज टू द पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज रन ऑफ। अब जब रेन वाटर जो होता है ना वो क्या करता है, दैट वॉशेज द पॉल्यूटेंट्स, जैसे जो पेस्टिसाइड्स है, हेवी मेटल्स है, इनटू द अनप्रोटेक्टेड सॉइल। कार्बन लॉस, सॉइल जो है, सॉइल के अंदर कार्बन होता है फ्रॉम द डिकेड प्लांट्स। जब प्लांट्स जो होते हैं वो डिके हो जाते हैं तो उनका जो कार्बन होता है वो सॉइल के अंदर रह जाता है। अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो इससे ये कार्बन साइकिल डिसरप्ट हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो उससे कंप्लीट लॉस हो जाएगा फर्टाइल टॉप सॉइल का, जिससे वो जो लैंड है वो बंजर हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड द ऑयल स्पिल्स। तो एक्सीडेंटल लीक्स जो होते हैं, जानबूझ के नहीं, लेकिन एक्सीडेंटल लीक्स जो होते हैं केमिकल्स के, ऑयल्स के, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक्स एंड माइक्रो प्लास्टिक्स, तो जो भी आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, रैपर हो गया, चिप्स वगैरह का, बॉटल्स हो गई और प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये डिग्रेड होते हैं इनटू माइक्रो प्लास्टिक्स, जो कि सॉइल के अंदर परसिस्ट करते हैं काफ़ी टाइम तक एंड दे डिसरप्ट द सॉइल क्वालिटी, दे डिसरप्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्टिविटीज़। मिलिट्री एक्टिविटीज़ कैसे, जो एक्सप्लोजिव्स है, मतलब जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब की टेस्टिंग चल रही है, या गन पाउडर जो होता है, तो उससे रिलीज़ होता है हैवी मेटल्स, टॉक्सिक हैवी मेटल्स, जो कि सॉइल के अंदर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट केमिकल वेपन्स से सॉइल कंटामिनेट हो सकते हैं। रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल जो होता है वो रेडियो एक्टिव रह जाता है फॉर सेंचुरीज। नाउ लेट्स कम ऑन टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, कि भाई सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
तो सॉइल पोल्यूशन से इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो लॉस हो सकती है। सबसे पहला है केमिकल बिल्डअप। तो जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हो या कोई हैवी मेटल है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, तो जब वो सॉइल के अंदर जाता है तो उससे सॉइल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है। जो सॉइल के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है सॉइल एसिडिफिकेशन। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हो एक्सेसिव, तो उससे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सॉइल है वो लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर आप ओवर इरिगेशन करते हो तो सॉइल, जो अभी मैंने समझाया भी था कि सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा बाय द प्लांट्स। तो नेक्स्ट जो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है? देखो, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स आपने यूज़ किया, तो वो सॉइल के थ्रू सीप इन करेंगे, जिससे ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। अगर बारिश आती है तो मान लो कि ये सॉइल था, सॉइल के अंदर ये कंटामिनेशन थी। अब जैसे ही बारिश आएगी तो ये सारे कंटामिनेशन और अंदर चली जाएगी। रेन वाटर से क्या होगा कि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं वो चले जाएंगे। और मान लो कि यहाँ पे साइड में कुछ कोई रिवर है, तो ये सारे पोल्यूटेंट्स वहाँ पे भी चले जाएंगे बारिश के पानी के फ्लो के साथ साथ, ठीक है। तो उससे भी क्या हो जाएगा, जो नियर बाय वाटर बॉडीज़ है वो भी क्या हो जाएंगी, कंटामिनेट हो जाएंगी। ऑयल एंड केमिकल स्पिल्स अगर सॉइल में हो जाता है तो वो ग्राउंड वाटर रिजर्वायर तक पहुँच जाएगा, वाटर सोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, कंटामिनेट हो जाएंगे, एंड देन दैट वाटर विल बी अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। नाउ डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम का कैसे डिसरप्शन होगा? माइक्रोबियल लाइफ डिस्ट्रक्शन। जो बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे थे, अगर वही ख़त्म हो जाते हैं तो उससे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ फूड चेन इम्बैलेंस। टॉक्सिक केमिकल्स अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट्स को खाएंगे कौन? हर्बीवोर्स खाएंगे, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, तो सारी जो आपकी फूड चेन है, एंटायर जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होगा। बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जितना हायर ट्रॉफिक लेवल पे होगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो जो है टॉक्सिक सब्सटेंस वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस। पोल्यूटेड सॉइल जो है इट कैनॉट सपोर्ट द प्लांट्स। प्लांट नहीं होगा, इंसेक्ट्स कहाँ से आएंगे, एनिमल्स कहाँ से आएंगे? एनिमल्स लाइक किसको खाएंगे? प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो पूरा जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। देन है सॉइल एरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। देखो, लॉस ऑफ टॉप सॉइल। जो पोल्यूटेड केमिकली जो आप लाइक केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उससे जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो इरोड हो जाती है। देन डिफॉरेस्टेशन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो कि जो डिफॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं दे आर मोर एक्सपोज टू पोल्यूटेंट्स, मोर एक्सपोज टू इरोजन, तो सॉइल डिग्रेडेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा, जिससे डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। सो एक बार ही आपकी जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है सॉइल पोल्यूशन की वजह से वो बंजर लैंड में कन्वर्ट हो गई, तो उससे बहुत ज़्यादा मेजर लाइक आपका रिडक्शन होगा क्रॉप यील्ड में। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। अब इफ़ेक्ट्स के बारे में, ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? भाई सबसे पहला है फूड चेन कंटामिनेशन। अब प्लांट्स ही जो है देखो, प्लांट्स जैसे सॉइल में क्या था, कंटामिनेशन वाले जो केमिकल्स थे वो थे। अब प्लांट्स ने वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करे
तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, जो प्लांट्स के ऊपर जो क्रॉप्स आएंगी वो भी क्या होंगी, कंटामिनेटेड होंगी, और वही क्रॉप्स ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, है ना। तो फिर उससे क्या होगा, हमारा जो फूड चेन है वो कंटामिनेशन हो जाएगा, राइट। सो जैसे जो क्रॉप्स आप पोल्यूटेड सॉइल में ग्रो कर रहे हो, सपोज उन्होंने हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब किया, तो वो जो भी बंदा उस प्लांट के फ्रूट्स को खाएगा तो उसके अंदर भी वो चले जाएंगे ना हैवी मेटल्स, लाइक दिस। देन स्किन इन्फेक्शन एंड एलर्जी। सो डायरेक्ट एक्सपोजर रिस्क क्या क्या हो सकता है, जो लोग वहाँ पर पोल्यूटेड सॉइल में काम कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हो गए या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, उनको स्किन रैशेस हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं, एलर्जीज़ हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। अगर वो जो टॉक्सिक डस्ट है पोल्यूटेड सॉइल में से, जो धूल उड़ेगी, टॉक्सिक डस्ट उड़ेगी, अगर आप उसको इनहेल कर लेते हो तो उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। हैवी मेटल पॉइजनिंग, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो कंटामिनेटेड सॉइल के, जैसे बच्चे जो होते हैं वो खेलते रहते हैं सॉइल में, मिट्टी में, तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो उससे क्या हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे उनका जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे और उनको मेमोरी लॉस वाले इशू भी आएंगे बच्चों को। देन है आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड हेल्थ रिस्क। अब ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन अभी इतनी देर से समझा रही हूँ आपको कि भाई वो जो केमिकल्स हैं वो सीपिंग करके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो नाइट्रेट कंटामिनेशन हो सकता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन है वहाँ पर आर्सेनिक का पॉइजनिंग है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से आर्सेनिक का वहाँ पर पॉइजनिंग है, जिससे कि स्किन लेजन्स हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं। अब इकोनॉमिक क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। सबसे पहला एग्रीकल्चरल लॉस। देखो, लोअर क्रॉप, अगर आपकी सॉइल की क्वालिटी ही बेकार है तो क्रॉप जो वहाँ पर उगेंगी वो बहुत कम यील्ड होगा उसका, तो फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आपका फूड शॉर्टेज होगा तो वो जितना कम फूड है वो उसका प्राइस हाइक हो जाएगा, उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो चीज़ कम होती है ना उसका प्राइस बढ़ जाता है। फिर आपका जो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। फार्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादा केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी, तो उसकी फर्टिलाइज़र की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और जो कंटामिनेटेड सॉइल है उससे क्या होगा कि जो आपका लाइफ स्टॉक है, जो गाय हैं या जो भी आपने बकरी वगैरह पाली हुई है वो भी बीमार हो जाएंगी, तो उससे जो मीट या मिल्क या फिर वूल के जो यील्ड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे पंजाब में, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के अंदर, पंजाब इन इंडिया, वहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, तो उससे सॉइल डिग्रेड हो रहा है, जिससे कॉटन और वीट का जो प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन, कॉटन और वीट का जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। सो अगर आप पोल्यूटेड सॉइल की हम बात करें तो वहाँ पर हाई रेट ऑफ लाइक जो भी, अगर आप वहाँ से क्रॉप्स को खा रहे हो अगर कंटामिनेटेड सॉइल वाली, तो उससे किडनी फेलियर, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और बाकी सारी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर डिजीज़ होंगी तो आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, है ना, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन ऑन द फैमिलीज़ लाइक ऑफ द मेडिकल इश्यूज़, वो बढ़ जाएगा। देन इफ़ेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट चेंज। कार्बन रिलीज से ग्लोबल वार्मिंग होगा, कार्बन रिलीज से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। देन आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे विद द नेचुरल साइकिल्स, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स कि भाई अब हम कर क्या सकते हैं इसको रोकने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, आप नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करिए, नेचुरल खाद का यूज़ करिए, मैन्योर का यूज़ करिए, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। बायो फर्टिलाइज़र मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सो अगर आपने वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें,
क्रॉप रोटेशन करें, रोटेटिंग क्रॉप्स है ना, कि भाई क्रॉप रोटेशन हो रही है या मिक्स्ड क्रॉपिंग करें। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहते हैं और जो हमारे पास में सॉइल की क्वालिटी है वो सही रहती है। तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। भाई इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपरली आप मैनेज करिए। मतलब इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए कि पहले जो वेस्ट वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उससे पहले ही उसको क्या करे, ट्रीट करे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा एसिड्स है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करो या हैवी मेटल्स को रिमूव करो, है ना, कुछ तो करो, लाइक उसको ट्रीट करो पहले। जैसे जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें वो यूज़ करा जाए ताकि जो भी वेस्ट वाटर है सॉइल में जाने से पहले वो उसको ट्रीट करे वो, राइट। सो और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पेनल्टीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई जो भी इंडस्ट्री उनको दिखे कि वो कंटामिनेशन कर रही है, सॉइल कंटामिनेशन कर रही है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। उसके बाद प्रॉपर हमारा अर्बन एंड डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जो भी सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट होता है तो उसको अच्छे से टैकल किया जाना चाहिए। जैसे प्रॉपर सिग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ऐसा नहीं कोई भी कचरा कहीं पे भी पड़ा है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अलग होना चाहिए, रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो अलग से सिग्रीगेट करना चाहिए, जो हज़ार्डियस वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको अलग करना चाहिए, ताकि सॉइल का जो कंटेमिनेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ताकि जो लैंडफिल्स है वहाँ पे मिक्स्ड कचरा ना जाए। लैंडफिल्स में जब आप मिक्स कचरा भेजते हो तो उसकी वजह से मीथेन वगैरह रिलीज़ हो जाती है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सॉइल वहाँ पर कंटेमिनेशन हो जाती है। तो जो हज़ार्डियस या रेडियो एक्टिव जैसे बैटरीज़ वगैरह, आप भी क्या करते हो घर में, बैटरी भी उसी डस्टबिन में फेंक दिया और वेजिटेबल के छिलके भी सब मिक्स कचरा फेंक देते हो उसके अंदर, तो उसका सिग्रीगेशन प्रॉपर होना चाहिए। देन है आपका रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। जो प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास, पेपर, जो भी चीज़ रिसाइकल हो सकती है, कम से कम कूड़ा हम लैंडफिल तक पहुंचाएं। प्लास्टिक को रिसाइकल करें, मेटल्स को, जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल किया जाए। जो खाद में कन्वर्ट हो सकते हैं जैसे वेजिटेबल का छिलका है उसको जो है कंपोस्ट में करा जाए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज स्लज। जो भी सीवेज आपके घर से जा रहा है उसमें उसको ट्रीट करा जाना चाहिए, लाइक टू रिमूव द पैथोजेंस, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स बिफोर यूजिंग इट एज द फर्टिलाइज़र। हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं स्लज को, तो वो चीज़। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है बायो रेमीडिएशन। मान लो कोई ऑलरेडी पोल्यूटेड सॉइल है तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बायो रेमीडिएशन कर सकते हैं। बायो रेमीडिएशन का डिटेल लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो बेसिक बता देती हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं जो भी पोल्यूटेड साइट होती है उसको क्लीन करने के लिए, उसको लाइक लेस टॉक्सिक बनाने के लिए। देन है हमारे पास में कि हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए और अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो भी ना माने उसके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए, फ़ाइन लगाना चाहिए। और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जैसे एक इनिशिएटिव लिया था PKVY विच इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना। ये क्या करता है, ये इनिशिएटिव है कि भाई जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है उसके ऊपर डिपेंडेंस उसको कम करना, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का यूज़ कम करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करें। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। सो प्रॉपरली कोई भी इनिशिएटिव ले रहे, कोई भी पॉलिसी बना रहे, कोई लॉ बना रहे, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए और जो ना माने उसके ऊपर पेनल्टी, फ़ाइन लगाना चाहिए। अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई हमें सॉइल पोल्यूशन नहीं करना है। हमें फार्मर्स को ये एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, है ना, और ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ ना करें, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ ना करके बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें। सो ये सब चीज़ें जो है
हमें करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।